झारखंड में भाजपा हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने सड़क पर उतर रही है। 11 अप्रैल को राज्य भर से भाजपा नेता कार्यकर्ता रांची में जुटेंगे। इसके बाद सचिवालय घेराव कर सरकार के विरोध दर्ज करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम की तैयारी प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रही है। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। सचिवालय घेराव के पूर्व प्रभारी नेताओं को कई दिशा निर्देश देंगे। किस तरह से रणनीति तैयार करना है उसे लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि हम किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर छात्र और जनता उनके साथ आंदोलन में साथ जुटे रहे तो भाजपा पर आरोप लगने से पहले खुद के गिरबान में सरकार को झांकना चाहिए। आखिर क्या कमी है जिस वजह से लोग भाजपा के साथ जुटे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। छात्रों के मुद्दे से इन्हें लेना देना नहीं है। यह सरकार सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी हुई है। 2024 में जनता इन्हें जगह धराएगी। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर जेल में डाला। वहीं राहुल गांधी के मामले में कहा कि इस देश में सभी को बोलने का अधिकार है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस के लोग खुद लोकतंत्र के हत्यारे हैं। कांग्रेस ने ही इमरजेंसी लगाकर लोगों को जेल में बंद कर दिया था। मीडिया को बोलने से रोका जा रहा था। जो खुद लोकतंत्र को कुचल चुका है वो बचाने की बात करे तो उनके मुंह से शोभा नहीं देता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी को सजा न्यायालय से सुनाई गई है। अब न्यायालय के फैसले पर सवाल खड़ा करना यह कितना सही है। हमारा विषय ये है कि इन्होंने विदेश में रहकर भारत की आलोचना की, उस पर वो जवाब नहीं दे रहे थे। और जहाँ तक इसका सवाल है, हमने किसी की कोई आवाज़, भारत में जैसे लोकतंत्र में किसी की आवाज़ दाबी बंद नहीं की जा सकती। सारे को बोलने का हक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और सभी राजनीतिक दलों का और जनता को बोलने का हक है। कोई प्रतिबंध इस देश में नहीं है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। और वो जो खुद हमाम में नंगे हैं, जिन्होंने 75 में इमरजेंसी लगाकर मीडिया को बंद किया था, जिन्होंने लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाला था, जिन्होंने हमारे नाखून खींचे थे, वो लोग आज हमसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और इस सरकार की चूल हिलाने में कामयाब हो सके, यही हम सब कार्यकर्ताओं का उद्देश्य है। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे सर जिसको लेकर सचिवालय के खिलाफ कहना है? बस किसी भी एक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार की खराबी इससे ज़्यादा और क्या होंगी। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं के साथ घटनाओं का मुद्दा है। कौन सा ऐसा मुद्दा, महंगाई है, जो मुद्दा इस सरकार के कार्यकाल में नहीं है। और इससे निजात पाने का हल है एक ही, कि संवैधानिक तरीके से समय आने तक जनमत तैयार किया जाए और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके सरकार को पलटा जाए। सर, इस प्रोटेस्ट से मैसेज दे पाएंगे जनता को? क्यों नहीं दे पाएंगे। हम जनता को ये एहसास करा पाएंगे कि विकल्प हम हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। सर, वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस का भी झारखंड में कहीं ना कहीं हर रोज कुछ कार्यक्रम चल रहा है। राहुल गांधी प्रकरण को लेकर प्रभारी जो है वो भी यहाँ डटे हुए। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी के विषय पर कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। एक सामान्य परंपरा है कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन हो उस पर कोई भी लोकतांत्रिक सदन विचार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कमेटी बना रखी है। हम किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई हमारे कहने पर, हमारी अपील पर हमारे साथ खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब सरकार को अपनी गिरबान झांकनी चाहिए। कहीं ना कहीं कमजोरी उसके अंदर है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नेतृत्व में बड़ा घेराव दिखेगा। गलत नेतृत्व होगा यहाँ के नेतृत्व का, आदरणीय जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके नेतृत्व का, और उनके साथ सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व का, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व का। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उनके सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में साथ खड़ा होगा। रांची से अभिनव की रिपोर्ट।